A very good morning, dear children. Previously in part 1 of this chapter, can we share, we have done many questions, okay? In part 2, we are going to start the topic how many shelves on page number 167. You can easily see it, okay? Let's first of all read it. I have 20 books, okay? I have 20 books. I can keep 5 books in one shelf. ठीक है, एक शेल्फ में 1 2 3 4 शेल्फ्स आर देयर. वन शेल्फ में यू कैन कीप 5 बुक्स. सो हाउ मेनी शेल्फ्स डू आई नीड इन माई अलमीरा. आपको बताना है कि 20 बुक्स हैं उनके पास. ठीक है, 20 बुक्स इन टोटल है एंड 5 बुक्स वन शेल्फ में आ रही हैं. तो 20 बुक्स को रखने के लिए कितनी शेल्फ चाहिए? बेसिकली आपको फिर से क्या करना है, 20 डिवाइड बाय 5. ठीक है, तो आपको पता लग गया है कि एक शेल्फ में 5 आ रही हैं. ठीक है, तो 20 बुक्स कितनी शेल्फ्स में आ सकती हैं? तो इसको आप डिवाइड करेंगे. 5 के टेबल पे कहाँ पे आती हैं? 5 4 जा 20, यानी यू नीड 20 शेल्फ्स. हाउ मेनी शेल्फ्स यू नीड? 20. हाउ यू हैव टेकन आउट योर आंसर? टोटल बुक्स आर 20 एंड वन शेल्फ में 5 आ रही हैं. डिवाइड किया तो योर आंसर इज 4 शेल्फ्स. ओके, नाउ 5 बुक्स इन द फर्स्ट शेल्फ, 15 बुक्स आर लेफ्ट. ठीक है, 5 रख दी. फिर अब इन्होंने पूरा मेथड से करके दिखाया है. 5 रख दी, फिर से 5 रख दी, तो 10 हो गई. हाउ मेनी आर लेफ्ट? 10 रख दी. फिर थर्ड 5, फिर से थर्ड शेल्फ में 5 रख दी, तो 10 5 5 10 और 5 15. कितनी बची? 5 बुक्स आर लेफ्ट. नाउ जो लास्ट 5 बुक्स थी वो फोर्थ शेल्फ में रख दी. तो 20 बुक्स हैव फिल्ड अप 4 शेल्फ्स ऑफ द अलमीरा. तो 20 बुक्स से कितनी शेल्फ्स भर गई? 4 शेल्फ्स फिल हो गई. ठीक है, तो इस तरीके से 1 1 करके, जैसे हमने ग्रेन भी खिलाया है तो 1 ग्रेन, कोई चीज़ बीट्स डिस्ट्रीब्यूट की थी तो 1 1 1 1 डिस्ट्रीब्यूट करके एक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और दूसरा मेथड होता है सिंपल डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, दोनों चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए. नाउ कम ऑन नेक्स्ट. ठीक है, now let us try this. This is on page number 168. Here you can see some buttons are there. Okay, total there are 28 buttons. How many buttons are there? 28 buttons are there. Tailor put 4 buttons in one shirt. ठीक है, 28 buttons हैं and one shirt में 4 वो लगाता है. क्या लगाता है? 4 buttons one shirt में लगाता है. तो टोटल buttons कितने हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए. टोटल buttons are 28. ठीक है, एंड वन शर्ट में कितने बटन्स लगाता है वो? वन शर्ट में 4 बटन्स. तो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नाउ देयर आर 7 शर्ट्स विद बटन. ठीक है, अब आपको खुद से कैसे निकालोगे? उसने तो बता दिया, बट आपको निकालना आना चाहिए. देखो, यू ऑलरेडी नो देयर आर 28 बटन्स एंड वन शर्ट नीड 4 बटन्स. तो शर्ट्स, नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी आ जाएंगी? कितनी शर्ट्स में 28 बटन लग सकते हैं? इफ़ यू विल डिवाइड. ठीक है, हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ शर्ट्स. ठीक है, नंबर ऑफ शर्ट्स निकालने हैं विद 4 बटन्स. हर एक शर्ट में कितने बटन है? 4 बटन्स. ठीक है, एक तो सिंपल वे है कि आप पहली शर्ट में 4 बटन लग गए. ठीक है, फिर दूसरी शर्ट में 4 बटन लग गए, फिर नेक्स्ट शर्ट में 4, फिर नेक्स्ट में 4, तो 4 4 8 4 12 4 16 बटन्स लगे हैं. फिर 4 लग गए, कितने हो गए? 20 बटन्स. फिर 4 लग गए, 24. फिर 4 लग गए, 28. इस तरीके से कितनी शर्ट्स हो गई? आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. कितनी शर्ट्स में 28 बटन लगे? 7 शर्ट्स में. ठीक है, दिस इज द वन वे. एंड सेकेंड वे सिंपली डिवाइड. 28 को एक शर्ट में कितने बटन लग रहे हैं? 4. उससे आप डिवाइड कर दीजिए. तो 4 के टेबल में 28 कब आता है? 7 पे. तो हाउ मेनी शर्ट्स विद 4 बटन्स? 7 shirts. Okay, I hope you have understood it. Now you can see here 7 shirts. If there are 28 buttons and the tailor put 7 buttons on each shirts. अब अपोजिट हो गया. कितना है अब आपके पास बटन्स? तो सेकेंड पार्ट में क्या है? टोटल बटन्स तो 28 है. टोटल बटन्स कितने हैं? 28. बट वन शर्ट में कितने लग रहे हैं? वन शर्ट में आपके अब 7 बटन्स लग रहे हैं. 7 बटन्स. ठीक है, अब आपको निकालना है नंबर ऑफ शर्ट्स विद 7 बटन्स. नंबर ऑफ शर्ट्स विद 7 बटन्स. ठीक है, विद 7 बटन्स. एक सिंपल तरीका तो है कि 28 टोटल है और एक शर्ट में 7 लग रहे हैं, डिवाइड कर दो. एंड सेकेंड वे 1
2 1 2 3 4 5 6 7 बटन वन शर्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 बटन वन शर्ट में, कितने हो गए 14, 1 2 3 4 5 6 7 बटन थर्ड शर्ट में 21, 1 2 3 4 5 6 7 28। तो ये 28 बटन्स कितनी शर्ट्स में यूज़ हुए हैं 1 2 3 4 शर्ट्स में। और आपको यहाँ भी पता है इफ़ यू विल डिवाइड 28 विद 7, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो यहाँ भी आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 शर्ट्स। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू आर ऑल। देयर विल बी 4 शर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे आपने डिवाइड करके निकाला है, 4 आंसर आया। देयर विल बी 4 शर्ट्स विद बटन्स। ठीक है, now after that move on next page, that is practice time. Here you can see Minku puts her 15 laddus equally into 5 boxes. ठीक है, मिंटू है ये 15 लड्डूज है और 5 बॉक्सेस में इक्वली डालता है। एक तो सिंपल वे आपका क्या है कि आप क्या करेंगे, लड्डू प्लेस करेंगे। 15 लड्डू है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके, 11 12 13 14 15 हो गए 15 लड्डूस इक्वली 1 1 1। फिर सेकंड लड्डू सबको दे दिया, फिर दोबारा 1 1 सबको दे दिया, तो 15 से हम एंड हो गए। तो यू कैन से ईच बॉक्स हैज़ 3 लड्डूस, है ना। तो हाउ मेनी लड्डूस विल बी इन ईच बॉक्स, देयर विल बी 3 लड्डूस। हमने निकाल लिया, देयर विल बी 3 लड्डूस। और दूसरा वे क्या था, टोटल लड्डूस कितने हैं 5 और कितने बॉक्सेस में रखना है 5, तो उससे डिवाइड कर दो। 15 को 5 से डिवाइड कर दिया, 5 3 जा 15। तो ये आपका आंसर ऐसे, ये आगे डिस्ट्रीब्यूट करके एंड दिस इज डिवाइड करके। इफ शी यूजेज ओनली 3 बॉक्सेस, हाउ मेनी लड्डूज विल बी इन ईच बॉक्स। अब 3 बॉक्स बनाओगे, उसमें 1 1 1 1 1 1 ऐसे डाल दे जाओगे डिस्ट्रीब्यूट करके, तो निकाल लोगे। एंड सेकेंड वे क्या है, देयर विल बी, कैसे करेंगे आप, टोटल लड्डूज कितने हैं 15, कितने बॉक्सेस में, हाउ मेनी बॉक्सेस में डिवाइड, यू हैव टू डिवाइड इन 3 बॉक्सेस। यू विल डिवाइड 15 बाय 3, यू विल डिवाइड 15 बाय 3। तो 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे, तो देयर विल बी 5 लड्डूज इन ईच बॉक्स। एंड बॉक्सेस कितने 3, देखो 1 2 3 ओके। लड्डू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ओके। यू कैन सी हियर आर 5 लड्डूज इन, ये डिस्ट्रीब्यूट मेथड से कर दे और ये डिवाइड। शेयर 25 बनानाज अमंग 5 monkeys, हाउ मेनी बनानाज फॉर ईच मंकी। सिंपल, 25 बनानाज आर देयर, ठीक है, 25 बनानाज टोटल, एंड इन हाउ मेनी monkeys you have to distribute it in 5 monkeys। तो you will divide 25 by 5 and you will get 5 5s are 25। 25 5 के टेबल पे 5 पे आता है, ठीक है। तो ईच मंकी हैज़ 5 बनानाज, ठीक है, ओके बेटा। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज ऑफ दिस प्रैक्टिस टाइम। शेयर 12 balloons among 3 boys, you have to share 12 balloons among 3 boys, how many balloons for each boy। Simple, total balloons are 12, in how many boys you have to distribute it, 3 boys। So basically you will divide 12 by 3। For it what you have to do, you have to see at what 12 will come in 3 के टेबल में 12 कब आता है, 3 4s are 12, तो you will get 4 ओके। तो ईच बॉय विल गेट 4 बलून्स, कितने बलून्स, ईच बॉय हैज़ 4 बलून्स। देयर आर 21 कैंडल्स, पुट दैम इक्वली इन 3 बॉक्सेस, ठीक है। अगेन वही 21 कैंडल्स है, पुट दैम इक्वली इन 3 बॉक्सेस। यू हैव वन वे, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। फिर काउंट कर लीजिए एक बॉक्स में आपने कितनी कैंडल्स रखी हैं, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट मेथड। दूसरा सिंपली डिवाइड मेथड, यानी टोटल कैंडल्स हाउ मेनी 21 ओके, और कितने बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट इन 3 बॉक्सेस। 3 के टेबल में नाउ यू हैव टू सी व्हेन 21 विल कम, 3 7s are 21, योर आंसर इज 7। तो इन 1 बॉक्स देयर विल बी 7 कैंडल्स, ठीक है, इन 1 बॉक्स देयर विल बी 7 कैंडल्स। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज नंबर, दैट इज पेज नंबर 171। देयर आर 18 सॉक्स, ठीक है, हाउ मैनी गर्ल्स कैन वियर दीज सॉक्स। अब आप बोलोगे इसमें तो बोला ही नहीं कितनी गर्ल्स को देने हैं, कितनी लेग्स है, इसमें कॉमन सेंस लगाना है। टोटल 18 सॉक्स हैं, आपको पता है 1 गर्ल विल नीड 2 सॉक्स, है ना, 1 गर्ल
तो कितनी चाहिए, 2 सॉक्स चाहिए, ठीक है। यानी 2 सॉक्स एक गर्ल ले रही हैं, तो 18 सॉक्स कितनी गर्ल लेंगी, सिंपल, यू हैव टू डिवाइड 18 बाय 2 बिकॉज 1 गर्ल विल नीड 2 सॉक्स। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे, यानी 9 गर्ल विल वियर दीज 18 सॉक्स, ठीक है। 9 गर्ल विल वियर दीज 18 सॉक्स। कम ऑन 6th क्वेश्चन, राज हैज़ 36 मिनट्स टू मेक रोटीज़। राज के पास 36 मिनट्स है रोटीज़ बनाने के लिए। 1 रोटी टेक्स 3 मिनट्स, हाउ मेनी रोटीज़ कैन ही मेक इन दिस टाइम। सिंपल, ये भी टोटल मिनट्स कितनी है 36, 1 रोटी में कितना टाइम लग रहा है 3, तो इस तरीके से कितनी रोटीज़ बन जाएगी, यू विल डिवाइड बाय 3। तो 3 के टेबल में 3 10 सा 30 होता है, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करके दिखाएंगे पूरा कैसे, क्योंकि ये बड़ा नंबर हो जा रहा है, तो ऐसे आप अंदर लिखते हैं एंड 3 बाहर, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 1 जा 3, हो गया 0। अगर यहाँ 0 होता तो हम यहाँ भी आंसर में 0 लगा देते, बट इट इज़ 6, तो वी हैव टू टेक इट डाउन, हमें इसको नीचे लाना पड़ेगा। अब 6 देखना है 3 के टेबल पे कब आता है, 2 पे कब आता है, इट कम ऑन 2, तो 3 2 जा 6, तो योर आंसर इज 12। तो यहाँ पे 12 रोटीज़ बन जाएंगी 36 मिनट्स में, ओके। These are 24 foot marks of goat. These are 24 foot. अब देखिए how many goats were there? Simple, 1 2 3 4 5 6 goats are there because one goat has 4 legs, है ना, 4 footprint. तो 1 goat has 4 footprint. ये भी कॉमन सेंस है, लेग की तरह, जैसे सॉक्स वाला क्वेश्चन था, इसमें भी कॉमन सेंस लगाना है। दूसरी वैल्यू नहीं दी है बट आपको निकालनी है कि आपको खुद पता है कि 1 गोट हैज़ 4 फुटप्रिंट्स। तो 24 फुटप्रिंट्स कितनी गोट की होंगी, 24 डिवाइड बाय 4, तो यू विल गेट 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, तो 20 यानी 6 गोट्स के ये 24 फुटप्रिंट्स हैं। Now come on next question. Some girls are playing a game with both their hands. The girls who are playing have 60 fingers altogether. How many girls are playing this game? 60 fingers हैं टोटल ये, तो कितनी गर्ल्स खेल रही है, अब दोनों हैंड से खेल रही हैं, दोनों हैंड की फिंगर्स कितनी होती है 10, ठीक है। तो 1 गर्ल, कितनी फिंगर है 1 गर्ल की, 10 फिंगर्स, ठीक है। 1 गर्ल हैज़ 10 फिंगर्स, ठीक है। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हाउ विल यू टेक आउट नंबर ऑफ गर्ल्स, कैसे निकल जाएगा, 60, यू हैव टू डिवाइड 60 बाय 10, ठीक है। 60 फिंगर्स है, एक गर्ल की 10 फिंगर है, तो 10 के टेबल में 60 आता है 6 पे, तो कितनी गर्ल्स होंगी यहाँ पे, 6 गर्ल्स, ओके। लक्ष्मी हैज़ 27 kg पोटैटोज टू सेल। कितना पोटैटो है उनके पास, 27 kgs ऑफ पोटैटो है। 3 men came and bought equal amount of potatoes. Each man bought dash kg of potatoes. ठीक है, लक्ष्मी के पास कितना kg है, 27 kg। 3 men came and bought equal amount of potatoes. ठीक है, 3 men आए और वो equal amount of potatoes ले गए, तो ईच मैन को कितना मिला होगा। अब 27 उसने तीनों में बांट दिया, यानी कितने बॉयज़ में बांटा है, कितने मेंस में, 3 मेंस में, तो 3 के टेबल पे आता है 9 पे, है ना। तो कितने kg पोटैटो ले गया एक मैन, 9 kg, कितना kg, 9 kg पोटैटो, ओके चिल्ड्रन।